क्या तुमने कभी सोचा है कि खला की आवाज कैसी होती है? कहते हैं खला में कोई तुम्हारी चीख नहीं सुन सकता, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि खला बिल्कुल खामोश नहीं है, हाँ, ये वसी, अंधेरा, लामहदूद कायनात दरअसल अपनी एक आवाज रखती है। एक ऐसी आवाज जो कहकशाओं में सरगोशी करती है, ब्लैक होल्स के अंदर धाड़ती है और सितारों के दरमियान मध्यम धुन बिखेरती है। आज हम जा रहे हैं उस सबसे पुरअसरार, हैरानकुन सवाल के पीछे जो इंसान ने कभी सोचा है। आखिर खला की आवाज कैसी होती है? आखिर तक मेरे साथ रहना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी कायनात को महसूस करने का अंदाज बदल देगा। जब तुम रात के आसमान की तरफ देखते हो तो तुम्हें खामोशी नजर आती है, न हवा, न लहरें, न कोई आवाज, सिर्फ एक लामुतनाही अंधेरा। ये इसलिए कि खला एक खाली जगह है, वहाँ न हवा है न जर्रात जिनसे आवाज गुजर सके। यानी उसूली तौर पर खला में आवाज होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। आवाज वहाँ मौजूद है, ऐसी शक्लों में जो हमारे कान सुन ही नहीं सकते। नासा के साइंसदानों ने वाकई इन पुरस्कार आवाजों को रिकॉर्ड किया है, जहल के छल्लों से लेकर ब्लैक होल की गहराइयों तक। और यकीन मानो, ये आवाजें जमीन की किसी भी चीज जैसी नहीं लगती। चलो कुछ हैरानकुन से शुरू करते हैं ब्लैक होल की आवाज से। 2003 में नासा ने दबाव की लहरें रिकॉर्ड की जो एक ब्लैक होल से आ रही थी। एक ऐसा ब्लैक होल जो पर्सियस कहकशानी निजाम में मौजूद है, तकरीबन 25 करोड़ नूरी साल दूर। वो लहरें गर्म गैस के बादलों में यूं फैल रही थीं जैसे आवाज हवा में सफर करती है। और जब साइंसदानों ने उन लहरों को ऐसी फ्रीक्वेंसी में बदला जो हम सुन सकें, तो वो आवाज एक गहरी, खौफनाक, पुरअसरार गर्ज की तरह थी। सोचो, जैसे खुद कायनात सांस ले रही हो, धीरे धीरे, अंधेरे में लामुतनाही खामोशी के साथ। ये है ब्लैक होल की आवाज। अब चलो जहल की तरफ चलते हैं। जब नासा का कसीनी खलाई जहाज जहल के गिर्द चक्कर लगा रहा था, तो उसने जहल की रोशनियों यानी अरोरा से निकलने वाली रेडियो लहरें रिकॉर्ड की। और जब उन्हें आवाज में बदला गया तो वो दिल दहला देने वाली खूबसूरती थी। ऐसा लगा जैसे बिजली खुद खला में सरगोशी कर रही हो, जैसे किसी अजनबी दुनिया की मौसीकी बह रही हो। यूं महसूस होता था जैसे जहल खुद खला में एक भूतिया लोरी गा रहा हो। और फिर आता है हमारा देवकायम पड़ोसी मुश्तरी। नासा के जूनो खलाई जहाज ने मुश्तरी के मिकनातीसी मैदान से निकलती हुई फटती, चमकती, थरथराती आवाजें रिकॉर्ड की, जैसे कोई खौफनाक तूफान ख्वाबों की दुनिया में शोर मचा रहा हो। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, हमारा अपना सूरज भी गाता है। जी हाँ, वही आग का गोला जो तुम रोज देखते हो, वो अपने अंदर मुसलसल आवाज की लहरें पैदा करता रहता है। ये लहरें उसकी सतह पर टकराती, उछलती रहती हैं और साइंसदान इन इर्ताशात को महसूस कर सकते हैं। जब इन इर्ताशात को आवाज में बदला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे खुद निजामे शमसी की धड़कन सुनाई दे रही हो, एक गहरी, मुसलसल, कदीम और अब्दी धड़कन। ये जानकर अजीब सा सुकून मिलता है कि सूरज भी अपनी कायनाती धुन गुनगुनाता रहता है। तो अगर खला में आवाज है तो हम उसे सुन क्यों नहीं सकते? वजह यह है कि हमारे कान सिर्फ हवा में आवाज सुनने के लिए बने हैं, प्लाज्मा या बरकी लहरों के लिए नहीं। खला में आवाज हवा के जर्रात से नहीं गुजरती, वो चार्ज शुदा जर्रात और प्लाज्मा के इर्ताशात के जरिए सफर करती है। नासा के साइंसदान एक अमल इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं डेटा सोनिफिकेशन, यानी तवनाई की गैर मरई लहरों को सुनने के काबिल आवाज में तब्दील करना। यूं हम कायनात को सुन पाते हैं। खला से आने वाली हर सरगोशी, हर गूंज, हर धाड़ एक हकीकी इर्ताश है जिसे हमने सिर्फ समझने के लिए आवाज की शक्ल दी है। और अब बात जरा जज्बाती हो जाती है। सोचो, अरबों सालों से कायनात गाती रही है, लेकिन हम अभी सुनना शुरू किए हैं। हर सितारा का धमाका, हर घूमती कहकशाएं, हर ब्लैक होल अपनी एक मखसूस धुन रखती है। यूं लगता है जैसे सारी कायनात एक अजीम ऑर्केस्ट्रा हो और हमने अभी उसकी पहली कुछ धुनें ही सुनी हैं। ये सोचना ही इंसान को छोटा सा महसूस कराता है कि कहीं दूर, कहीं और कहकशाएं अपनी धुनें बजा रही हैं जिन्हें शायद कभी कोई ना सुन सके। तो अगली बार जब तुम आसमान की तरफ देखो तो सिर्फ सितारों को मत देखो, अपने दिल से उन्हें सुनने की कोशिश करो। कहीं दूर, लाखों नूरी साल के फासले पर एक ब्लैक होल धाड़ रहा है, एक सितारा मध्यम आवाज में गुनगुना रहा है और खुद कायनात तुमसे सरगोशी कर रही है, क्योंकि खला खामोश नहीं, ये जिंदा है। और अगर तुम जरा ध्यान से सुनो तो शायद तुम भी सुन लो। अगर तुम्हें ये कायनाती सफर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना टॉप फैक्ट्स हिंदी को, जहां हम तुम्हें दिखाते हैं वो हकायक जो तुम्हारी सोच से भी आगे हैं। शुक्रिया देखने के लिए।